नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज अपन कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय के अंदर वीडियो क्रमांक 8 के अंदर पाठ 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कान खोले राज। कान से हम सुनने का कार्य करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें एक कान भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है। कान से हम सुनने का काम करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे इससे सुनने का काम करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे कान। सभी के कान एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। कुछ कान बड़े होते हैं, किसी के कान छोटे होते हैं। तो इसके बारे में कविता दी हुई है। बड़े बड़े हैं जिनके कान, बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। हाथी है, हाथी दादा जो है, हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। तो हाथी के बारे में कि बड़े बड़े जिनके कान है वो है हाथी है। हाथी के कान आपने देखे ही होंगे, जो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी के समान ही, जैसे अपन ने गणेश जी भगवान के बारे में भी पढ़ा है, जो हाथी का मुंह जैसे लगाया है, तो गणेश जी भगवान के भी कान जैसे बड़े हैं। फिर अगला है लंबी लंबी टांगे, गर्दन लंबी पर छोटे से ऊंट के कान। ऊंट है, ऊंट के जो टांगे हैं वो बहुत लंबी है, गर्दन भी लंबी है, लेकिन उसके कान है वो बहुत छोटे हैं। कान है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। खरगोश होता है, छोटा सा है, लेकिन उसके कान हमेशा खड़े रखता है। कान हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े कान रख करके हमेशा सतर्क रहता है, खड़े कान करके ही रहता है। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। कुत्ता हमेशा चौकन्ना रहता है। अपन को लगता है कि सो रहा है, लेकिन सोता नहीं है। घर की रखवाली के लिए भी अपन को कुत्ते का जैसे रखते हैं, तो कुत्ता हमेशा हरदम चौकन्ना रहता है। हिरण दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। हिरण भी बार बार इधर उधर दौड़ लगाता है, कुलाचे भरता है और अपने कान है वो ऊंचे रखता है। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। भालू है वो अपनी मस्ती में चलता है, अपनी मस्ती में चलते हुए कान हिलाता है। भालू दादा के भी कान बड़े होते हैं, तो खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। अच्छी बुरी कान है, कानों से अपन अच्छी बातें भी सुनते हैं और बुरी बातें भी सुनते हैं, क्योंकि कानों का काम है वो सुनने का काम है। तो कानों से अपन अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें सुनते हैं। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। तो मेंढक हैं, सांप हैं, पक्षी हैं, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो सुनते जरूर हैं। कान इनके दिखाई नहीं देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में अपन ने कानों के बारे में पढ़ा। जैसे हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, किसी के कान बाहर दिखाई देते ही नहीं है। कोई कान है वो खड़े रखता है, जैसे खरगोश है, हिरण है, जैसे चौकन्ना कुत्ता है। तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में इसमें बताया गया है। आपकी किताब में ये चित्र भी दिया हुआ है, जिसमें सारे प्रकार के जीव जंतु बताए हुए हैं, जिसमें हाथी है, खरगोश भी है, शेर है, सांप है, ऊंट है, सभी प्रकार के जीव जंतु हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके प्रश्न बनेंगे कि किसके कान सबसे बड़े हैं। तो हाथी के कान सबसे बड़े हैं। अभी अपन ने पढ़ा बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। तो जिसके कान सबसे बड़े हैं वो कौन है, हाथी है। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा इसी के अंदर कि मेंढक सांप पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या वे सुन भी नहीं पाते हैं। तो नहीं, वे सुन पाते हैं। कान उनके जरूर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो सुनते जरूर है। दूर से ही उनको आवाज के द्वारा ही पता चलता है, तो वो सतर्क हो जाते हैं। हम सब ने ये देखा भी है, पैरों की आठ से ही सांप जहरीले जीव जंतु होते हैं, तो आठ से ही उनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई आ रहा है, तो वो सतर्क हो जाते हैं। फिर आगे पढ़ने वाले हैं बड़ा सवाल छोटा सवाल। एक गांव के अंदर एक महात्मा जी पधारे। वो बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आते थे, और वो सबकी बातें हैं वो बड़ी तसल्ली से सुनते थे और सभी के प्रश्नों का उत्तर ठीक से देते थे। पर वे सूर्य ढलने के बाद
ध्यान मग्न हो जाते थे, फिर किसी का उत्तर नहीं देते थे। ये उनका रोज का नियम था कि जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता था उसके बाद वो ध्यान मग्न हो जाते थे, फिर वो किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन कुछ शरारती लोग होते हैं, कक्षा में भी होते हैं और गांव में भी होते हैं, तो कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा, और परेशान करने का सोचते हुए उन्होंने क्या सोचा कि महात्मा जी से एक ऐसा प्रश्न किया जाए जिसका उत्तर है वो बहुत लंबा हो और सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भी उसका उत्तर पूरा नहीं हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही महात्मा जी से एक प्रश्न किया उन्होंने कि महात्मा जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब इसकी सूची बनाने जाएंगे तो बहुत लंबी सूची बन सकती है कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब इनके जानवर गिनाने जाएंगे तो बहुत प्रकार के इस प्रकृति के अंदर जीव जंतु, जानवर, पक्षी, बहुत सारे अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले की बहुत लंबी सूची बन सकती है। तो महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा और वे धीरे से मुस्कुराए। उनको पता था कि सूर्य अस्त होने वाला है और इनकी इतनी लंबी सूची में गिनवाने जाऊंगा तो सूर्य अस्त हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। वे सभी क्या देते हैं, जिनके कान भी दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो सभी बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे सभी अंडे देते हैं। वे सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। कुछ अपवाद को छोड़ करके पूछने वाले सभी महात्मा जी के सामने नतमस्तक हो गए। एक लाइन के अंदर इतनी बड़ी जो प्रश्न था उसके इतना बहुत बड़ा हो सकता था यदि सूची बनाने जाए, लेकिन एक लाइन के अंदर उत्तर देकर महात्मा जी ने उन सबको आश्चर्यचकित कर दिया और सभी वो महात्मा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर इसी महात्मा जी के जो प्रश्न बताया, एक लाइन के अंदर जो उत्तर दिया कि कौन कौन से जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं, इनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो सभी अंडे देते हैं। उसी के आधार पर किताब के अंदर भरने का आएगा, उनकी सूची बनाइए कि कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं या जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो उसको भरने का है। जैसे जिराफ है, जिराफ आपकी किताब में लिखा हुआ है। जिराफ के बाद कुत्ते, हाथी, भैंस, बकरी, गाय, ये सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे, और इनके शरीर पर बाल होते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। फिर आएगा कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और इनके शरीर पर बाल, तो जैसे तोता है, मुर्गी है, छिपकली है, गिद्ध है, चिड़िया है, कौवा है, ये सभी क्या देंगे, अंडे देते हैं। इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और ये इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। तो इस पाठ के अंदर सारांश रूप में अपन कह सकते हैं कि अपन ने ये पढ़ा कि सभी जीव जो होते हैं वो अलग अलग तरह के जीव होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते वे सभी अंडे देते हैं। फिर खाली जगह भरने का भी इसके अंदर आपके ऑप्शन रहेगा कि गाय के कान दिखाई देते हैं तो गाय बच्चे देती है। गाय क्या देती है, बच्चे देती है। कई भैया जब ऐसे खाली जगह परीक्षा के अंदर भरने की आती है तो गाय के बारे में लिख देते हैं कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि गाय के कान बाहर दिखाई देते हैं तो गाय बच्चे देती है। फिर मुर्गी अंडे देती है तो उसके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। बिल्ली के कान दिखते हैं तो वो क्या देती हैं, बच्चे देती हैं। फिर छिपकली के कान दिखाई नहीं देते तो वो अंडे देती है। ऐसे इसके प्रश्न उत्तर बनेंगे जिसको आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन जीव जंतुओं के बारे में कि किसके कान कैसे होते हैं वो सारी बातें आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं। धन्यवाद।